Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to start exercise 5.4 और स्टूडेंट 5.4 में हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, और वो फार्मूला हमने पहले चैप्टर 4 में भी देखा है और वो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। फार्मूला नंबर 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला नंबर 1। इसी तरह स्टूडेंट फार्मूला नंबर 2, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फार्मूला स्टूडेंट यूज होंगे हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। अच्छा देखिए, इतना मजे का क्वेश्चन है। देखें आप पार्ट 1 इसका लिखा हुआ है बेटा, 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब देखें, आपको इसकी पावर से ही लग रहा है कि सर क्यूबिक फैक्टर है। ये देखो दो टर्म्स आ रही हैं, एक तो मसला सर दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस है। अच्छा भाई, और सर पावर क्या है 3, पावर क्या है 3 मतलब क्यूब। तो बेटा डायरेक्ट जब भी आपके पास तरह के क्वेश्चन आए, बीच में प्लस हो या माइनस, पावर आपके पास 3 हो, पावर 3 हो आपके पास, या आपके पास ऐसा नंबर गिवन हो जो क्यूब बनकर आ रहा है। जैसे 8 भी किसी का क्यूब बन के आ रहा है, 27 भी किसी का क्यूब बन के आ रहा है। तो बेटा आपने क्या करा, अच्छे बच्चों की तरह सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी करा, 8a क्यूब प्लस 27y क्यूब। उसके बाद क्या करा स्टूडेंट्स, आपने आपने ब्रैकेट, ये देखो क्यूब में बंद करा, फॉर्मूले को क्यूब में बंद करा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब ये देखना है बेटा 8 किसका क्यूब होता है सर 2 का, ए आ गया। 27 किसका क्यूब होता है सर 3 का, वाई आ गया, है ना। अब ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बेटा आपने फॉर्मूला देखा है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां जहां ए वहां वहां 2a, और जहां जहां बी वहां वहां 3y। इसी तरह मेरे बच्चों इधर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ए की जगह लिखा 2a 3y और 3y। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 2a प्लस 3y। 2a का स्क्वायर होता है बेटा 4a स्क्वायर माइनस 2 3 6ay प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अभी एक और करा दूं फिर आपसे पूछता हूं बेटा कैसा लगा, क्योंकि है ही आसान इतना। ये एक्स क्यूब वाई की पावर 6 प्लस 8z क्यूब। तो बेटा आपने सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह क्या करा, क्वेश्चन कॉपी करा। सो एक्स क्यूब वाई 6 प्लस 8z क्यूब, क्यूब में बंद करो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होगा। इसी तरह बेटा 8z, ये हो जाएगा 2z। तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो फॉर्मूला लगाएं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा ए जहां जहां ए वहां वहां एक्स वाई स्क्वायर, और जहां जहां बी वहां वहां 2z। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z। एक्स वाई स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई 4 माइनस 2xy स्क्वायर z प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4z स्क्वायर। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। बताओ बेटा कैसा लगा, जल्दी से बताओ। सो स्टूडेंट्स पार्ट 3 आपके पास मौजूद है, x की पावर 6 प्लस 64 t की पावर 3। ठीक है, अच्छा इसी तरह बेटा आपके पास पार्ट 3 मौजूद है, जिसमें आपने सबसे पहले क्या करा सर, अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करा, उसके बाद इसको क्यूब में बनाया।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सर इधर रख दिया एक्स की पावर 2। 64 किसका क्यूब होता है बेटा? 4 का क्यूब होता है। और यहाँ पे लिख दिया टी। तो ये रहा ए और ये रहा बी। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपने लिखा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा एक्स स्क्वायर 4t और 4t। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4t, एक्स ये हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 4x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस 4x स्क्वायर टी प्लस 4t का 16t स्क्वायर। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। इसी तरह बेटा आपके पास पार्ट 4 मौजूद है। 2x क्यूब प्लस 2, सॉरी पार्ट 5 करेंगे ना, हाँ सही है। पार्ट 4 2x क्यूब प्लस 2y की पावर 6। तो जस्ट इसमें आपने क्या करना है, पहले स्टेप तो बेटा अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी करते हैं। 2x क्यूब प्लस 2y 6, इनमें से बताओ बेटा कॉमन क्या नजर आ रहा है? 2x क्यूब प्लस 2y 6 में से तो बेटा इनमें से कॉमन नजर आ रहा है 2। वेरी गुड। 2 जब बाहर निकालोगे बेटा इधर से बचेगा एक्स क्यूब और इधर से बचेगा y की पावर 6। तो आपने इतने पार्ट में आपने फॉर्मूला इंसर्ट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बेटा आपने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे रखा x और यहाँ पे रखा y का स्क्वायर। ये हो गया a और ये क्या हो गया b। तो बेटा आप फॉर्मूला ओपन करा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे रखा x, यहाँ पे रखा x, यहाँ पे रखा y स्क्वायर, यहाँ पे रखा y स्क्वायर। तो बेटा 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो स्क्वायर, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, मतलब 2 2 जा 4। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। क्योंकि इतना कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर वाई क्यूब। और सबसे पहले सर क्वेश्चन कॉपी करें, t की पावर 5 टी स्क्वायर वाई क्यूब। इनमें से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा? मुझे तो स्क्वायर नजर आ रहा है, t की पावर 2 नजर आ रही है। तो t की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगे? इधर t की पावर 5 आ जाए तो बेटा t की पावर 2 को t की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 2 प्लस 3 होगा 5, है ना। बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करते हैं। इसी तरह टी स्क्वायर को बेटा वाई क्यूब से करेंगे और ये बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा टी स्क्वायर ये देखो इस तरह बनाओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अंदर रखा टी इधर रखा वाई, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा इस तरह, टी स्क्वायर तो चलता रहेगा, ये हो जाएगा टी प्लस वाई इंटू टी स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। सारे एक जैसे हैं बेटा, सारे एक जैसे हैं, कोई इसमें फर्क नजर नहीं आ रहा। इसी तरह पार्ट 6 आपके पास मौजूद है और पार्ट 6 क्या है बेटा? x की पावर 4y डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 81। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरी बात समझिएगा आप लोग कि इसमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? x की पावर 4y डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स वाई 4 अपॉन 81। बताओ बेटा क्या कॉमन नजर आ रहा है? क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है बल्कि? सो स्टूडेंट्स देखें, कॉमन लिया आपने एक्स वाई, अपॉन में लेंगे 3, ब्रैकेट बनाएंगे। एक्स वाई अपॉन 3 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे बेटा? आपके पास ये आ जाए तो सर आप कराएंगे एक्स क्यूब से।
क्योंकि एक्स क्यूब और एक्स वन, तभी यहाँ पे बनेगा एक्स फोर। इसी तरह एक्स वाई अपॉन थ्री को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, वाई क्यूब अपॉन 27, क्योंकि 3 को 27 से कराओगे तभी यहाँ पे क्या आएगा 81। अब इस पे लगाओ फॉर्मूला, मतलब एक्स वाई अपॉन थ्री, इस पे लगाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई अपॉन थ्री, फिर ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी। इसका मतलब क्या कि सर एक्स वाई अपॉन थ्री हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, एक मिनट मैं इसको जरा ब्रैकेट हटा दूं यहां से, ओके। सो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जहां जहां ए वहां आपने क्या रखा एक्स, क्या रखा एक्स, और जहां जहां बी वहां आपने क्या रखा वाई अपॉन थ्री। तो बेटा अच्छा ये स्क्वायर लगाना भूल गया था, ये स्क्वायर लगा देना यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई अपॉन थ्री, एक्स प्लस वाई अपॉन थ्री, ठीक है। और इसी तरह ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन थ्री प्लस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना होगा सर 9। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। और अब स्टूडेंट्स, अब मैं करवा रहा हूं आपको माइनस के क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास गिवन है बेटा 5.4 में, वो है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ पार्ट 1 मौजूद है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब। सो मेरे बच्चों सबसे पहले सर क्वेश्चन को कॉपी करें, एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, सर क्यूब में बंद करें, ये लो बेटा कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो सर ये आ जाएगा एक्स, 64 होता है 4, सर इसको कहो ए, इसको कहो बी, तो बेटा फार्मूला सर कौन सा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर जहां जहां ए वहां वहां एक्स, जहां जहां बी वहां वहां 4 वाई। तो बेटा ये देखें आप एक्स माइनस 4 वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, 4y का स्क्वायर कितना होगा 16y स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह एक और करा देते हैं आपको ताकि आपको थोड़ी तसल्ली हो जाए। पार्ट टू में है बेटा 8x क्यूब माइनस 27y की पावर 6। करना क्या है सर, फॉर्मूला नहीं, पहले तो सर अच्छे बच्चों की तरह क्वेश्चन कॉपी कर लो, 8x क्यूब माइनस 27y की पावर 6। सर फॉर्मूले में बंद करें, कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सर 2x में का क्यूब करेंगे तभी ऊपर 8x क्यूब बनेगा, सर 27/6 मतलब 3 का क्यूब और y स्क्वायर। तो सर अब ये हो गया a, ये हो गया b, सर 2x माइनस 3y स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ पे रखें 2x और यहाँ पे रखें 3y स्क्वायर, तो बेटा 2x माइनस 3y स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना करोगे 4x स्क्वायर प्लस 2 3 6xy स्क्वायर प्लस 3y, 2 2 4, अच्छा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 9y4। दिस इज योर डिजायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सर क्या मतलब पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सारे आपके क्या हैं स्टूडेंट्स होमवर्क हैं जो आपके 10 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह करवा कर ये एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगा। अब आप लोग अपना रिफ्लेक्शन दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।